हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 8। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 to 7 कर चुके हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम जानेंगे कि डोमेन एंड रेंज को कैसे डिसाइड करते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। ठीक है, जैसे हमने जान लिया था कि मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू, जैसे मान लीजिए x+2 है और इसके अंदर हम लोग ये जो है मेरा डोमेन कहलाता है और ये जो है मेरा रेंज कहलाता है। इसमें मैं x की वैल्यू डालता हूँ, इसमें एफ एक्स आता है, यानी एफ एक्स की वैल्यू आती है इसमें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1 डालता हूँ x के अंदर तो मेरा क्या आता है 1 + 2 यानी 3। ठीक है, अगर मैं यहाँ 2 डालता हूँ तो 4। ठीक है, यानी यहाँ पर एक न एक इमेज आ रही है। क्लियर। उसके बाद तो इसके बाद हम लोग जो हैं देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जिसमें हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं। अब देखिए जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें है 1/x, ये क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग क्या क्या x ले सकते हैं। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर x, अब मुझे सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर x और ये fx है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी fx की। अब देखिए x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो फंक्शन आ जाता है मेरा 1। अगर मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ पर फंक्शन आ जाता है मेरा 0.5। ठीक है, यानी हाफ। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन भी होगा, अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूँ तो यहाँ पर नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो ऐसा फंक्शन हम लोग नहीं डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो डोमेन डिसाइड होगा मेरा, यानी जो डोमेन डिसाइड होगा वो कह सकते हो कि डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए। आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी ऑल वैल्यू, सारी वैल्यू में एफ एक्स आएगा सिवाय 0 के, एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन डिसाइड करते हैं कि डोमेन क्या होगा। ठीक है, यानी डोमेन होगा वो सारी रियल वैल्यू होगी। ठीक है, यानी जो डोमेन है ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब जैसे एफ एक्स इक्वल टू 1/x-2 है, तो इस केस में डोमेन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं 2 नहीं रख सकता, अदरवाइज़ ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, डोमेन क्या होगा, ऑल वैल्यू होगी। डोमेन ऑल वैल्यू एक्सेप्ट 2, इस केस में 2, पॉजिटिव 2। अदरवाइज़ आप कोई भी लीजिए, -2 लीजिए तो -4 हो जाएगा, यानी वैल्यू आएगी। ठीक, अब देखिए इसी की तरीके से एक क्वेश्चन और है, यहाँ मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अब मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू x-3। अब देखिए यहाँ पर हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा, केवल और केवल यहाँ पर सिवाय ये होना चाहिए कि माइनस नहीं आना चाहिए अंदर। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो अदरवाइज़ क्या होगा, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, ये जो वैल्यू है x-3, इसको 0 के इक्वल रख देते हैं या ग्रेटर बोल देते हैं, x और यहाँ 3 आ जाएगा 3, यानी जो x है आपका वो 3 से बड़ा होना चाहिए। यानी यहाँ पर जो है ना वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा। अगर मान लीजिए नेगेटिव हो गया तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डिफाइनेशन नहीं है, यानी फंक्शन सॉल्व नहीं करता है, यानी नॉन नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये जो पार्ट 8 है समझ आया होगा। ठीक है, तो इसमें हमने सिर्फ डोमेन के बारे में जाना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ कि रेंज भी क्या है, तो जैसे मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू x²। यहाँ पर क्या है, अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो ऑल वैल्यू, किसी भी वैल्यू को ले सकते हो आप, डिसाइड होगा। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो आप कह सकते हो अगर x को अगर हम 0 से बड़ा लेते हैं तो वो एफ एक्स क्या होगा आपका, वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूँ तो। ठीक है, तो यहाँ से रेंज का फंडा भी क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखूँगा, अगर मैं मान लीजिए 1 रखता हूँ या -1 रखता हूँ तो वो 1 से बड़ी ही आएगी या बराबर आएगी। ठीक है,
तो ये 4 क्वेश्चन है जिसके थ्रू हमने डिसाइड किया है कि रेंज और डोमेन कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसी के साथ पार्ट 8 जो है ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 9 के अंदर हम देखेंगे कि फंक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं और उस पर कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, थैंक यू।